कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर किसी भी चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह के हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आर डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड कैपेसिटर्स। हम इसके अंदर ऐसी डिवाइस की जिसके अंदर हम लंबे अरसे के लिए किसी चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास कैपेसिटर्स है। अब कैपेसिटर कंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? बेसिकली कैपेसिटर्स में हम दो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज आता कैसे है, ये डिपेंड करता है हमारे पास बैटरीज़ की पोलैरिटीज़ पे या टर्मिनल्स पे। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस पैदा होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बात क्या है कि हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में फ़्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन करने के बाद आपने बताना है कि हमारे पास जो दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एयर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसको डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, जिसमें ए प्लेट थी, बी प्लेट थी, और ये ए और बी प्लेट डिपेंड करती है हमारे पास बैटरीज़ के ऊपर। जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इन पे चार्जेस आ जाते हैं, ये चार्ज कैरी करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब आप बैटरी को डिसकनेक्ट करते हैं इन प्लेट्स के साथ तो हमारे पास ये अनचार्ज हो जाता है, फिर इस प्लेट्स पे कोई भी चार्ज जो है वो नहीं रहता है। इसके डिफरेंट जो है वो आप फिनोमिनास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। इनको हम फैंस में इस्तेमाल करते हैं, इनको हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफरेंट इसके सिंबल्स हैं और जो इसमें कैपेसिटेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास कितनी काबिलियत होती है, कितनी एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर को चार्ज स्टोर करने में। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैपेसिटर कौन सा लिया हुआ है, आपने कितना माइक्रोफैरेड का है, कितने मेगाफैरेड का है। तो कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। और ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना स्टोर करवाना है बैटरी के ऊपर। जितना आप पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे किसी प्लेट्स में, उतना वहाँ पे चार्ज जो है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ज़्यादा जो है वो स्टोर होगा। तो हमेशा याद रखें कि हमारे पास चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को, जितना आप बैटरी को इंक्रीज़ करते हैं, उतना हमारे पास चार्ज जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है प्लेट्स के ऊपर। और जितना ज़्यादा प्लेट्स के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा डिपॉजिट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर हमारे पास चार्ज जो है वो स्टोर होता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनल ख़त्म करने के लिए आपको किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपने सी जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इस्तेमाल किया है, Q = CV। अब यहाँ से आप कैपेसिटेंस को फाइंड भी कर सकते हैं, जिसको आप कांस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं। और ये C = Q/V है। अब यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस जो है ये बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं किस पे डिपेंड करता है। ये कैपेसिटर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ज्योमेट्री से मुराद के उसके एरिया पे डिपेंड करता है, कितना फासला दो प्लेट्स के दरमियान होगा। जितना ज़्यादा फासला होगा उतना कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी, जितना वो नज़दीक होगा प्लेट्स उतनी कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। जितना साइज़ ज्योमेट्री एरिया ज़्यादा होगा उतनी उसमें कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा चार्ज उसमें स्टोर होगा। और सेकंड जो इसमें मीडियम है वो डिपेंड करता है, जितना मीडियम होगा उतना हमारे पास ज़्यादा चार्ज जो है उसमें स्टोर होगा, ज़्यादा चार्ज उसके अंदर ज़्यादा डिपॉजिट होगा। अब डेफिनेशंस ऑफ कैपेसिटेंस हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी कि हमारे पास किसी भी चार्ज को स्टोर करने, कितना चार्ज जो है वो कोई भी कैपेसिटर जो है वो स्टोर कर सकता है, कितने अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकता है, कितनी काबिलियत है उसके अंदर, उसको हम कैपेसिटेंस जो है वो कहते हैं। द कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट विच प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछेंगे कि 1 फैरेड किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 फैरेड जो है वो 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट के बराबर होता है। बेसिकली जो फैरेड है वो यूनिट है कैपेसिटेंस का, कूलम यूनिट है चार्ज का, और वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो
फैरड है वो यूनिट है कैपेसिटेंस का। और 1 फैरड कब होगा, जब आप 1 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी प्लेट को, और उस प्लेट में 1 कूलम चार्ज जो है वो स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो 1 कैपेसिटेंस के बराबर है, 1 फैरड के बराबर है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू 1 फैरड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of parallel plate capacitors produces potentials of 1 वोल्ट बिटवीन दैम। जब 1 वोल्ट देते हैं तो उसकी वजह से अगर 1 कूलम चार्ज जो है किसी प्लेट्स पे आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास 1 फैरड के बराबर है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट जो है वो यूनिट्स आप प्रीफिक्सेस की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास माइक्रो है, मिली फैरड है। तो इसको जस्ट आपने एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद कर लेने के हमारे पास जो आम हमारे घरों पे 3.7 माइक्रो फैरड के जो है कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं फैंस के अंदर। तो माइक्रो फैरड में प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, 10 की पावर -6। इसी तरह पिको फैरड क्या होता है हमारे पास, 10 की पावर -12 फैरड। तो इसमें आपने स्टूडेंट जो है कैपेसिटर क्या होता है, डेफिनेशंस, इसकी डायग्राम्स, इसका प्रोसीजर्स, और हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, 1 फैरड जो है वो किसके बराबर होता है, और 1 फैरड की डेफिनेशन क्या होगी। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करना है।